श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए, ये की नाभि में कमल है, जो देवताओं का भी ईश्वर है, जो संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के सदृश व्याप्त है, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी है, जो जन्म मरण भय का नाश करने वाले ऐसे लक्ष्मीपति कमलनेत्र भगवान श्री विष्णु जी के हम शरण में, हम उनको सर से प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, शरणागत दीजिए प्रभु। इस प्रकार की हमारे व्यास भगवान की रचना है, उसी को मैं यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत तुवंति दिव्य सत्वै वेदा संपत कर्मोपनिषद गायन्ति सामगा यम सामगा ज्ञानवतीत गतेन मंत्रा पश्यन्ति यम योगिनः अंतम न विदुषुरसुरगण देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुतगण देवस्तु तो द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अनपद कर्म उपनिषद सहित, उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गायन कर योगी जन ध्यान में स्थित मदत हुए मन से जिनका दर्शन करते, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। ओम श्री परमात्मने नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बाबा कहते हैं सभी उदार हैं। कल हम श्रीमद् भगवत गीता जी में 7वें अध्याय की 18 श्लोक तक चिंतन किया था। आगे जो बचा हुआ है उनके भाग, क्योंकि एक भाग में बड़ा हो जाते इसलिए 2 भाग में कर दिया। भगवान कहते हैं कि सभी उदार हैं, लेकिन ज्ञानी तो हमारे साक्षात स्वरूप हैं। ये कहना चाह रहे थे कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, अर्थात ज्ञानी, जिज्ञासु, आरत। सब हमारे लिए भजन करते हैं, लेकिन ज्ञानी तो हमारे साक्षात स्वरूप ही हो जाते हैं। इनके मन में ईश्वर तत्व के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। उसके आगे कहा कि जो अनन्य भक्ति करता है, उदार सर्वे एव एते ज्ञानी तो आत्मा एव मे मतम स्थित सही
युक्तात्मा माम एव अनुत्तमम गतिम। और जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता हुआ महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानमानम माम परपद्धते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। और हे अर्जुन, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से ही प्रेरित होकर उस नियमों को धारण करके अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते। एक मनुष्य के रसगुल्ला खिलाना ही भोग की वस्तु नहीं है। अगर उनकी इच्छा भी है कि हम बड़ा आश्रम वाले बन जाए, बहुत बड़ा चेला हो जाए, सोने की छत्र लग जाए, ये भी एक भोग है, मृग तृष्णा भोग। तो भगवान कहते हैं कि जो प्राणी की इस प्रकार की इस संसार के भोगे की इच्छा बनी है, इस सब की सब प्राणी का ज्ञान अज्ञान के द्वारा हर लिया गया है। वो अपने स्वभाव की प्रेरणा से ही अन्य देवता के पूजते हैं और उसी प्रकार के उनको भौतिक सुख तो मिलेगा ही, लेकिन ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक सुख मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जहाँ राम तहाँ काम नहीं है, जहाँ काम तहाँ राम, और दोनों एक ठग न हुए रवि रजनी एक ठाम। जहाँ सूर्य के प्रकाश है वहाँ रात्रि कहाँ, और जहाँ रात्रि है वहाँ सूर्य के प्रकाश कहाँ। तो जो वस्तु भौतिक में जो व्यक्ति लग गया है, बहुधाम समारही, बहुत दान समारने में लग गए संसार में। तपस्वी धर्म दरिद्र गृही, तपस्वी क्या हो गए? धनवान हो गए। अगृहस्थ जो सब कर रहा है वो दरिद्र हो गए। सन्यासी धन इकट्ठा करने में लगे, ऐसे भी उन्हें लगता है कि हम बड़ा सन्यास है। हमारे यहाँ बड़े बड़े महापुरुष आए हैं, उन्हें इसमें नहीं लगा। अरे भाई, आप दूसरे को कहा दिखा दो, ठगे तो तुम खुद को जा रहे हो, अपना उद्धार कर लो। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्तों की श्रद्धा को मैं उसी के प्रति स्थित कर देता हूं। क्योंकि संसार की वस्तु प्राप्त करने वाले भटक जाते हैं। कोई भूत के पूजता है, कोई प्रेत के पूजता है, कोई भूत खिलाता है, कोई अन्य देवता के पूजता है, क्योंकि वो माया के द्वारा ठगा गया है और नारायण के शरण में नहीं आता। आएगा जैसे ट्रेन में नदियां से घूमते हुए जल समुद्र में जाती हैं, बहुत दूर तक बहुत समय लगाकर जीव को जाना तो ही, लेकिन तब तक इनकी बात बिगड़ जाती है। देवताओं के पूजने के कारण ये भोग वस्तु में फंस जाता है, अभोग से अन्याय कर देता है। अन्याय करने के कारण इनका पाप का मोटिव बड़े हो जाते हैं। लिहल जन्मवा एक दिन जैव तू मरी, बोला हरी हरी, आखिर दे आया ज्ञानी में जली, बोला हरी हरी, आखिर दहिया अग्नि में जली, बोला हरी हरी। दूसरा के देव दुख कबहू न पैव सुख, दूसरा के देव दुख कबहू न पैव सुख, माया के मेरी गवायक दिन रौरे के चरी, बोला हरी हरी,
आखिर देहिया अग्नि में जली, बोला हरि हरि। कितनो कमैव धनवा संग में न जाई कनवा, पाप के गठरिया राउरी मुड़िए ते धरी, बोला हरि हरि। आखिर देहिया अग्नि में जली, बोला हरि हरि। दुनिया के ही रीत कर लहरी से प्रीत, दुनिया के ही रीत कर लहरी से प्रीत। बिना रे भजनवा के तनवा न तरी, बोला हरि हरि। आखिर देहिया अग्नि में जली, बोला हरि हरि। बाबा ने कहा उस पुरुष, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवताओं का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। भोग क्या है? इंद्रियां की वस्तु। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा देवताओं के पूजने वाले देवता को प्राप्त होते हैं, और मेरा भक्त चाहे जैसे भजे मुझको प्राप्त होता है। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुए मानते हैं। शरीर तो योगियों का है, शरीर भोगियों का है। जैसे एक गिलास में आपने गंगा जल रखे, एक गिलास में शराब रख दिया, तो गिलास तो दोनों है, दोनों पानी की तरह देखने में नजर आता है, लेकिन एक नशा देता है, चरित्रहीनता है, शिकायत है, और एक के द्वारा पाप से प्राणी मुक्त होता है, शुद्ध होता है। इसी शरीर में निर्गुण ब्रह्म की प्रकाश होने के बाद प्राणी का जो चरित्र है ये अपने तो प्रकाशित होता ही है, दूसरों को भी बंधन मुक्त करता है। और एक जो है वो अपने भी मुक्त नहीं है और दूसरों को भी मुक्त नहीं करता। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त चाहे जैसे भजे वह मेरा ही है, उसका नाश नहीं होता। आज जो बुद्धिहीन प्राणी है, कहते हैं भगवान, बुद्धिहीन क्या है? संसार में जन्म लेने के बाद जो नकली वस्तु है, ये एक एक क्षण जिनका नाश हो रहा है, खलक चवैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद, हर समय तो नाश हो रहा है। बढ़िया से बढ़िया करोड़ों के मकान बना दिए, लेकिन वो नाश की ओर जा रहे हैं। सुंदर बालक, परिवार, धन दौलत सब नाश की ओर जा रहे हैं, और इस समय के अनुसार सब काल के गाल में चले जाएंगे। कहाँ इस अविनाशी सच्चिदानंद घन जो सत स्वरूपा है, जो चैतन्य स्वरूपा है, जो आनंद स्वरूपा है, मूढ़ प्राणी हमारे भजन नहीं करते, क्योंकि वो इंद्रियां के द्वारा ठगे गए। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्न मनन्ते माम अबुद्ध्या, परम भावम अजानन्तम अव्यम अनुत्तमम, नायहं प्रकाश सर्वच्च योग माया संभाविता, मूढ़यं न अभिजानाति लोकमं अजम अव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्मने और मरने वाला समझते, अविनाशी परमेश्वर को
जानता नहीं अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। भगवान जन्म नहीं लेते और मरते हैं। भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। और कैसे प्रकट होते? जैसे काष्ठ को घर्षण किया तो अग्नि, दही को मंथन किया तो मक्खन। ये शरीर तो प्रकृति के है। श्वास और शब्द, इन दोनों को जैसे आप घर्षण करते हैं तो इसमें से ब्रह्म निरंजन परमात्मा प्रकट होते हैं और फिर ब्रह्ममय हो जाए। जैसे अग्नि जलना शुरू कर दिया ईंधन के साथ, तो ईंधन को नहीं देखते, हम अग्नि को देखते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म की प्राप्ति के बाद जब ब्रह्म से साक्षात्कार इस शरीर का हो जाता है ना, ये माइक शरीर है, माइक शरीर, माइक शरीर की वजह से काष्ठ को ही जला रहा है अग्नि, लेकिन काष्ठ अग्निमय हो गए। बाबा कहते हैं इसलिए मुझे जन्मने और मरने वाला जो समझता है मेरा भजन क्या करे। गोस्वामी जी कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन के लिए, मुक्ति के लिए अपाइन जे परलोक समार मिला तो, लेकिन आपने संभारा नहीं। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुई और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं। मुझको कोई भी श्रद्धा रहित भक्तिहीन पुरुष नहीं जानता। अरे भाई, जो अग्नि काष्ठ घर्षण के बाद अग्नि बन गई, उसमें न ताप है कि जिसमें अग्नि नहीं बनी उसमें ताप है। उसको तापने से थोड़े आपके अंदर जो ठंडापन है उसका नाश होगा या भोजन बनाएगा। तो बाबा कहते हैं कि जो श्रद्धा जिसमें नहीं है, भक्ति नहीं जगी, उसके अंदर निरंजन प्रकाश के रूप में नहीं है, अग्नि प्रकाश के रूप में नहीं है, सोए हुए के रूप में। वेदायहं संस्थितानि वर्तमानि च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तुम वेद स कश्चन। हे भरतवंशी, क्योंकि अर्जुन संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे, क्योंकि शरीर के साथ दुख सुख लगा हुआ है, मान अपमान संसार का घटना। तो इसके कारण ही इसी की आवरण में जैसे धुआं अग्नि को ढक ले, उसी प्रकार अज्ञानता के कारण ही, क्योंकि इसके अंदर इच्छा बनी है। इच्छा किसका विषय है? इंद्रियां की। देश किसका वस्तु है? इंद्रियां की। किसी से राग द्वेष हो जाए तो इस संसार में इसी से इच्छा द्वेष के कारण इसमें दुख और सुख दोनों उत्पन्न होते हैं। ऐसी दुविधा में पड़ा रहता है कि कौन देखा है, संसार कहाँ है, भगवान कौन है, चलो इसको भोग लो। इसके कारण उसके अंदर अज्ञान के भंडारण हो जाते हैं। परंतु निष्पाप भाव से श्रेष्ठ कर्म की आचरण करने वाले पुरुष का पाप नष्ट हो जाते हैं। राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको ही सब प्रकार से भजते हैं। जिन पर सदगुरु की कृपा हो गए, पूर्व संस्कार से संस्कारित हैं, वे तो तय कर लिया कि ईश्वर के भजन के सिवा और दूसरा कोई हमारा संसार में काम नहीं है। इसलिए सब काम करते हुए निर्वाह के लिए तो काम करना पड़ेगा। सब काम करते हुए ईश्वर के शरणागति नहीं छोड़े, भजन नहीं छोड़ते। वेदायहं संस्थितानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छा द्वेषं तेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तप। ईशां तु अन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह विमुक्तः ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्तः भजन्ते मां दृढव्रतः जरामरणमोक्षाय माम् आश्रितः यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम् अध्यात्मकर्म च अखिलम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, ये पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सब का आत्मा रूप मुझ अंत काल में मुझको ही भजते हैं, युक्ति युक्तित पुरुष मुझको जानते हैं, अर्थात मुझको प्राप्त होते हैं। अधिभूताधिदैवं मम स अधियज्ञं च ये विदु युक्तः ध्यान काले अपि च मां ते युदु युक्तति तथा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्र अर्जुन संवाद ज्ञान विज्ञान योगनाम सप्तमोध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। भगवान कहते हैं कि जरा मरण से छूटने का, जन्म लिया है तो शरीर जैसा बालकपन में हो, जवानी में नहीं है, वो बुढ़ापा में नहीं है। अरे भाई, आप जो वस्त्र पहनते हैं बदलते हैं कि नहीं फटने के बाद या पुराने होने के बाद? तो जीव का शरीर जो है ना एक वस्त्र है, अब बदलने वाला जो यत्न करते हैं वही संसार में कौन है? कावल चतुर मायापुर नगरिया में हीरा बिकाए, जहाँ सब कोई जाए। मायापुर बजरिया में हीरा बिकाए, जहाँ सब कोई जाए। चतुर चतुर नर खरीदे, मूर्खा बैठी पचिताए। चतुर चतुर नर खरीदे, मूर्खा बैठी पचिताए। मूर्खा बैठी, संसार माया की नगरी, यहाँ सबको ही आया है। जो चतुर नर है वो परलोक सुधारने वाले परमार्थ काम में लग गए। यहाँ पे नहीं गुजारा संतों, यहाँ पे नहीं गुजारा जी, यहाँ पे नहीं गुजारा संतों, यहाँ पे नहीं गुजारा जी। देखो गंधर्व नरक के मेला, यहाँ पे झूठ पसारा। देखो गंधर्व नरक की मेला, यहाँ पे झूठ पसारा जी। ये गंधर्व नगर है। और जो जीव ईश्वर को नहीं समझा वो कहाँ स्नान करता है? नली में। जीवन भर नली में स्नान करते रह जाता है, मल में स्नान करते रह जाता है। इंद्र चंद्र रहे न ब्रह्मा, सबने किया किनारा संतो, यहाँ पे नहीं गुजारा संतों, यहाँ पे नहीं गुजारा। यहाँ पे नहीं गुजारा संतों, यहाँ पे नहीं गुजार। कई को पीर पैगंबर हो गए, कई को पीर पैगंबर हो गए। सबने किया किनारा संतो, सबने किया किनारा। यहाँ पे नहीं गुजारा संतों, यहाँ पे नहीं गुजार। लगता है कि मैं
संसार में बढ़िया तो सब पर सोए हैं, बढ़िया खा रहे हैं, लेकिन ये सब कौन है? पृथ्वी का मल। अब बुद्धि में अज्ञानता आने के कारण हम जीवन भर भूसी कूटते हैं। भूसी से चावल मिलने वाला तो है नहीं। नाली में स्नान करते हैं, इससे मल तो तुम्हारा धोने वाला है नहीं। राजा राम राजा राम, राजा राम जय राजा राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।